बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। माय स्वीट स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 12 और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ये वाला टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरिथमेटिक मीन। AM एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। स्टूडेंट्स, इसका तो डिटेल लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। अगर भूल जाऊँ तो खैर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। सब जितने भी चैप्टर्स हैं 9th 10th के जो भी है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि फाइंड दिस इज अ डेटा। ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के, टेम्परेचर है किसी शहर के या जो भी है, दिस इज डेटा। He says find the arithmetic mean. तो simply add the numbers, divide by total number of the numbers या observations, total number of observations। तो इन तमाम को जमा करें, arithmetic mean इनका क्या होगा, सबको जमा करें। 4 + 6 + 7 + 11 + 12, ये क्या जाएगा 10 17 28 40 by 5 is equal to 8। ये इसका हो गया क्या, arithmetic mean। आज तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है अरिथमेटिक मीन की। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की क्या है, द सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, डिविएशन आप लोग जानते हैं, इनहिराफ, दूर होते जाना किसी नंबर से। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका 4 है, 5 जाहिर यहाँ पे होगा, तो 5 ने कितना डिविएट किया है, दूर हुआ है 4 से, एक कदम राइट पे, जाहिर है तो इसका डिविएशन है +1। यहाँ पे तो फिर 6 होगा, अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 6 होगा। हाउ मच 6 हैज़ डिविएटेड फ्रॉम 4, 2 स्टेप, +2 राइट की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे 7 ने कितना डिविएट किया है 4 से, 3 स्टेप्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फिर आपका होगा 3, ये आपका होगा 2 ने कितना डिविएट किया है 4 से, तो -2। इसको हम बोलते हैं डिविएशन, इनहेराफ। सो डिविएशंस का जमा, डिविएशन किसका, वैल्यूज का, वैल्यूज की जितने भी डिविएशन है, और ये डिविएशन हम किससे करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिया है, तो मेजर्ड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इट स्टैंड्स फॉर समेशन। तो आपने देखा xi - x बार, समझ जाएंगे। अब इसका हम प्रूफ भी करेंगे प्रॉपर्टीज का। हमारी बुक में तो प्रूफ नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टी गिवन है। मैं आपको सिंपल प्रॉपर्टी गिवन है, बस मैं आपको एग्जांपल से भी समझा दूंगा। जैसे ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स, x1 xi, i गोज फ्रॉम 1 to n, तो टोटल नंबर ऑफ, जिस तरह यहाँ पे ये 5 है, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये 4 आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, x1, ये 6 क्या होगा, x2, स्टूडेंट्स x3, x4, अंडरस्टैंड, x4 11, x5 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे i, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में i गोज फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 तक है, वैसे xi एंड i गोज फ्रॉम 1 to 5, तो i की जगह पहले 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर 4, अल्टीमेटली 5। यहाँ पे तो हमने जनरली लिखा, इस पर्टिकुलर केस में i गोज फ्रॉम 1 to 5। ठीक, अच्छा तो आप जरा करें, शाबाश। xi, ये तो फिर फॉरगेट अबाउट दिस, xi - x डैश, तो xi मीन्स x1 - x डैश, फिर सब के लिए करना होगा x2 - x डैश, x4 - x डैश, एंड सिमिलरली x5 - x डैश। तो x1 क्या है स्टूडेंट्स, 4, x डैश 8। जाहिर है अरिथमेटिक मीन किसी से बड़ा होगा, किसी से छोटा होगा, तो कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा। x2 यहाँ पे आपका है 6 - 8, ठीक है स्टूडेंट्स। 7 - 8 वो तो आपका ये x बार है, 11 - 8 एंड दिस इज 12 - 8। वैल्यूज कैलकुलेट करें, -4 -2 -1 3, और ये भी आपका आ जाएगा क्या, 4।
ठीक हो स्टूडेंट, तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया, आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट की एक्स आई माइनस एक्स डैश। अब इनको आपने जमा करना है। सम का ये मतलब है कि इन तमाम को अब आप जमा करें। तो चूंकि जगह थोड़ी सी कम है स्टूडेंट्स, खैर यहाँ पे मैं कर दूंगा। अब इन तमाम का जमा समेशन, तो इन तमाम का आप जमा करें, क्या आएगा स्टूडेंट्स, -4 प्लस -2 अंडरस्टैंड, प्लस -1 प्लस 3 लास्ट में 4। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स -4 -2 -6 -1 -7 और ये आपका हो गया +7। तो आपके सामने 0 हुआ। सम का मतलब है कि ये जो वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार एंड i गोज फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे 5 है तो i गोज फ्रॉम 1 to 5। तो x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स डैश, x4 माइनस एक्स डैश, x5 माइनस एक्स डैश। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे, ये वैल्यूज आ गए। अब आप इन वैल्यूज को जमा करें तो रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के जरिए समझा। अब आप इसको प्रूफ करें, प्रॉपर प्रूफ करें इसका। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द प्रूफ। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड। व्हेनेवर वी प्रूव a formula या property, तो we take one side and prove the other side। अच्छा स्टूडेंट, समेशन की ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें अगर आप कंफ्यूज है तो ये खैर फिसलिया, ये एक प्रॉपर्टी है कि समेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। समेशन आपका अप्लाई हो जाएगा इसको। अब ये तो एक वेरिएबल है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड एक्स आई गोज फ्रॉम 1 to n, तो दिस आई कुड बी 1, दिस ये आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये तो वेरिएबल हुआ और ये इसको भी लगेगा। यहां पे जो एक्स बार है स्टूडेंट्स, एक्स बार मीन ये तो कोई नंबर है, फिक्स नंबर है। दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज वेरिएबल। अंडरस्टैंड? ओके। अब डायरेक्ट इसकी जगह में मैं लिखता हूं n। ये कैसे n आया? वेट सॉरी, एक स्टेप मैंने दरमियान में स्किप किया। एक्स बार आप बाहर कर सकते हैं, यानी ये प्रॉपर्टीज है समेशन की। एक तो ये कि जमा हो या माइनस हो, तो ये एडिशन या आप समेशन दोनों को अलहदा अलहदा अप्लाई कर देंगे। नट इन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आप ये नहीं कर सकते कि इसको अलहदा लगाए, इसको अलहदा लगाए। नो, गलत आंसर आपको देगा। ठीक है, जमा और इसमें कर सकते जब। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स के जब ये आपने यहां पे लिखा हो 1, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है के गोस फ्रॉम 1 to 4, मिसाल के तौर पर, तो के की जगह समेशन का तो आपको पता है। अगर किसी को ये भी पता ना हो तो उनको मैं जरा बता दूं स्टूडेंट्स। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है के स्क्वायर, मिसाल के तौर पर, और मैंने लिखा है कि के गोस फ्रॉम, ये जरा मैं डिफरेंट कलर से मैं लिख दूं। ये मैंने रेड से किया समेशन, मैंने स्टूडेंट्स समेशन मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया ताकि इसका फिर हमें पता चले ये आपका हो गया समेशन। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है के स्क्वायर और मैंने लिखा है के चूंकि मैंने ब्लैक लिखा, के गोज फ्रॉम 1 to 4 मिसाल के तौर पर। तो इसका मतलब ये है कि के स्क्वायर में के की जगह पहले आप लगाएंगे 1 के की जगह, फिर आप लगाएंगे 2, फिर आप लगाएंगे 3 और फिर आप लगाएंगे 4। ये स्क्वायर तो अपनी जगह है, इसको तो मैंने कुछ नहीं कहा। के की जगह, के स्क्वायर में के की जगह जब 1 लगाएंगे तो क्या बनेगा? 1 स्क्वायर, फिर 2 लगाएंगे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। और समेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इस समेशन का फिर ये काम है, ये जमा समेशन। मैंने देखा रेड का काम मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया। तो ये क्या आएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स? 1 + 4 5 + 9 14 प्लस ये आपका क्या आ गया 30। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब यहां पे मैंने आपको ये 1 दिया है, तो स्टूडेंट्स के की जगह हम लगाएंगे 1, के की जगह लगाएंगे 1। इसमें तो के नहीं है, तो जब के नहीं है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो इस 1 की जगह आप लिख सकते हैं के की पावर 0।
ठीक, अब k की जगह लगाएंगे 1, तो 1 पावर 0, k की जगह फिर 2, फिर 4 नहीं लगाना, फ्रॉम 1 to 4, 4 तक जाना है, तो 2 लगाएंगे, फिर हम 3 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, और समेशन का क्या मतलब है, जमा। 1 पावर 0 इज 1, 2 पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो क्या ये आपका 4 नहीं आया। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये आपको कि फ्रॉम 1 to 10, तो इसका आंसर फिर 10 होगा। सिमिलरली अगर ये आपका k इज इक्वल टू 1 to n हो, होपफुली आपको क्लियर हुआ, इसका n आंसर आएगा, एंड जो ये नंबर है उस तक जाएगा ये। तो समझ आई स्टूडेंट्स आपको, और ये हम अभी काफ़ी इस्तेमाल करेंगे ये। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया समेशन i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n xi, ये, और ये आपका आ गया स्टूडेंट्स माइनस एक्स बार, और ये आप देखें i गोज फ्रॉम 1 to n, इससे वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके यहाँ पे i हो या k हो, जो भी हो, अगर k ना हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये i हो, तो फिर आप 1 की जगह i पावर 0 लिखे, और i की जगह 1, तो i की जगह 1, तो 1 पावर 0 फिर भी वही आएगा। तो इससे आपका उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक n आ जाएगा। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसके बाद नीचे चूंकि जगह नहीं है, तो ये आपका आएगा समेशन ऑफ i गोज फ्रॉम 1 to n, ये स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल द नंबर, जैसे यहाँ पे है सम ऑफ ऑल, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इसकी जगह ये जो है, ये वाला ये बराबर है आपका इसके, ये कैसे इसके बराबर, या इस तरह आप लिखे, इस तरह लिखे, n है, तो ये किसके बराबर स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो डिफिनीशन है अरिथमेटिक मीन की स्टूडेंट्स, ये अरिथमेटिक मीन इसकी, जिस तरह यहाँ पे ये क्या है 5 वैल्यूज है, तो सम ऑफ द 5 वैल्यूज i गोज फ्रॉम 1 to 5 डिवाइडेड बाय 5, चूंकि n है तो i गोज फ्रॉम 1 to n और डिवाइड बाय n, तो ये फिर इसके बराबर, ये n अपनी जगह ये कैंसिल हुआ, तो ये बच जाएगा आपका xi वेयर i गोज फ्रॉम 1 to n, तो इसकी जगह मैंने ये लिखा स्टूडेंट, इसकी जगह, और दिस विल बी इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया प्रूफ। आई थिंक इट वाज अ सिंपल प्रूफ। इसने आपको तकनीक है बिहाइंड द सीन, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इनका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक हो स्टूडेंट्स, होपफुली इट इज सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 2, द सम ऑफ द स्क्वायर डिविएशंस, डिविएशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, इनहिराफ, सबका हम डिविएशन मालूम कर देंगे, मीन्स किसी नंबर से माइनस कर देंगे। मगर यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, डिविएशन किससे, अरिथमेटिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन से जितना डिविएट किया है वैल्यूज ने, तो ये डिविएशन मालूम कर देंगे, फिर इनको हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर्ड, और फिर इनको हम जमा कर देंगे उनको, तो जो रिजल्ट आएगा वो लीस्ट मिनिमम होगा, लीस्ट मिनिमम यानी सबसे कम होगा। ये इससे कम कोई नंबर नहीं होगा। अच्छा, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि समेशन ऑफ, वो तो ठीक है आपका, देखा आपने स्टूडेंट्स, फिर वही कॉन्सेप्ट है, आई थिंक नो प्रॉब्लम, टू xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, स्क्वायर डिविएशन, यानी ये क्या है, ये डिविएशन है नंबर्स का अरिथमेटिक मीन से, और आप सम कर रहे हैं, ये आप डिविएशंस को स्क्वायर करके आप जमा कर रहे हैं, तो ये लेस होगा। ये सिंबल है किसका स्टूडेंट्स, लेस का। इस तरफ से अगर आप पढ़ेंगे तो लेस, a इज लेस देन b, b ये माउथ है तो माउथ ग्रेटर, b इज ग्रेटर देन a इज वर्टिक चोंच, a इज लेस देन b इज ग्रेटर देन a। अच्छा, तो ये भी आपने डिविएशंस को सम किया है, स्क्वायर करके सम किया है, मगर यहाँ पे ये क्या है, वियर a इज एनी आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मीन्स आपकी मर्जी, खुद मुख्तार, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू आप लेंगे डेटा से, a इज एनी वैल्यू इन द डेटा अदर देन x बार, अरिथमेटिक मीन के अलावा ये कोई, यानी जब आपको डेटा गिवन होगा तो इसका तो अरिथमेटिक मीन भी शायद पॉसिबल हो कोई उसी में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि अरिथमेटिक मीन आपका डेटा में हो, जैसे 2 और 6 का क्या है स्टूडेंट, इनको आप जमा करें डिवाइड बाई 2 तो 4 है अरिथमेटिक मीन, और ये भी पॉसिबल है कि उसी में हो उसका अरिथमेटिक, जैसे 2 over 2 इसका अरिथमेटिक मीन क्या है 2,
तो डेटा में है। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक मीन डेटा में हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। ये तो मैंने जानबूझ के सेम लिए, डिफरेंट आप लेंगे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 लिया मैंने स्टूडेंट्स, एक मैंने 3 लिया, एक मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लिया। इन तो आप इन तमाम को जमा करें, शाबाश। 9/3 आपने देखा। इसका आप अरिथमेटिक मीन मालूम करें, सबको जमा करें 9/3 तो 3 आ जाएगा। अरिथमेटिक इस डेटा का अरिथमेटिक मीन 3 है। तो अरिथमेटिक मीन आपका डेटा में हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। तो ये आपका कोई सा आर्बिट्ररी नंबर है अदर देन अरिथमेटिक मीन। अच्छा, बिकॉज ये अगर ये भी आप अरिथमेटिक मीन डाल देंगे फिर तो दोनों बराबर होंगे, ये अगर एक्स बार हो फिर तो बराबर होंगे। अच्छा, इसको अब हमने साबित करना है। ठीक है, और मैथमेटिकली तो वो देखने प्रैक्टिकली करने की तो आई थिंक नो नीड। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिया, टेक ये मैंने लिया xi where a is any arbitrary number I goes from 1 to n। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके साथ ये वाला काम कर दूं 1 to n, ये आपका हो गया xi। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका है अपनी जगह -a, कोई इशू तो नहीं है। यहां पे मैं स्टूडेंट्स माइनस, ये मैं एड एंड सब्ट्रैक्ट करता हूं अरिथमेटिक मीन। कुछ फर्क तो नहीं पड़ा इससे? बिल्कुल नहीं पड़ा, होपफुली, अगर आपको बेसिक्स पता है। व्हाट डिड आई डू? आई डिड नथिंग, जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 है तो 4 के साथ मैं 1 ऐड करता हूं और माइनस करता हूं, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा। अपीयरेंस चेंज हो जाएगी मगर वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इक्वल टू। अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक हुआ। अब इसके बाद क्या ये हम लिख सकते हैं, माय स्वीट स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 to n ये xi माइनस x बार, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ये x बार माइनस a, ठीक है, और होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट इस्तेमाल किया मैंने, ठीक। आई गोस फ्रॉम 1 to n। अब इसमें हम आप अप्लाई करें a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये क्या आ जाएगा, ये यहां से आप कंटिन्यू करें। समेशन ऑफ आई गोस फ्रॉम 1 ऑफ क्या, ए स्क्वायर, स्टूडेंट्स छोटा छोटा लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स आई माइनस एक्स बार ए इंटू बी एक्स बार माइनस ए, ठीक है, और ये वो होल ब्रैकेट आपका अपनी जगह। इज इट विद इन द रेंज? बिल्कुल, काफ़ी जगह है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये अब आप क्या बताया मैंने आपको, अभी सम है, एडिशन। तो बाय प्रॉपर्टीज समेशन सिंबल कैन बी अप्लाइड टू ऑल ऑफ देम सेपरेटली। ये आपने इसको अप्लाई किया, आई गोस फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार, ठीक, समेशन ऑफ एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, चले पहले तो मैं ज़रा ए से ही आप अप्लाई करें। आई गोस फ्रॉम 1 to n 2 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स, सॉरी ये तो अभी ये तो नहीं रहेगा, एक्स बार माइनस ये नहीं, तो फार्मूला अप्लाई होना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स बार माइनस ए। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, एक स्टेप और करें, 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर। ये अगर आप देखेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये तो इसमें क्या ये, अच्छा क्या ये नंबर एज अ होल कांस्टेंट नहीं है ये नंबर, बिकॉज ए कोई नंबर है, आर्बिट्ररी नंबर है, मगर है तो नंबर, और अरिथमेटिक मीन भी कोई नंबर है, तो इसमें तो कोई चीज़ वेरिएबल नहीं है। तो प्रीवियस प्रॉपर्टी में आपको समझाया, ठीक है, ये आप बाहर कर सकते हैं, एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर, आई गोस फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1।
यहाँ पे अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एक्स आई है, तो अब ये वेरिएबल हुआ एक्स आई, आई गोज फ्रॉम 1 to n, आई तो चेंज हो रहा है आपका, और यहाँ पे तो आई का जिक्र नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट है, जिसे 2 तो जाहिर है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 2 आपने कॉमन किया, एक्स बार माइनस ए आपने कॉमन किया, और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार। स्टूडेंट्स आई गोज फ्रॉम 1 to n। अच्छा, तो स्टूडेंट्स समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और ये अभी बताया आपको, होपफुली नो कंफ्यूजन, इसकी जगह मैं लिखता हूँ n। और ये तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या है, सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ये तो अभी आपने किया कि ये 0 है, तो जब ये 0 हुआ तो अब ये इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ तक तो आप पहुँच गए। आई गोज फ्रॉम दिस एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस n, और ये आपका आ जाएगा एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर, ये तो आपका 0 हुआ। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, आपने ये उठाया, ये आपने उठाया, और ये इसके बराबर है, ठीक। आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये n एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। अब ये दोनों मिलके इसके बराबर है, तो मतलब है कि इन दोनों में इंडिविजुअली तो ये तो इससे कम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, मिसाल के तौर पर माय स्वीट स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीज़ें बराबर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ये 5 है, और ये बराबर है 9 के, तो ये दोनों जमा हो के इसके बराबर है। अगर इसको मैं अगर हटाना चाहूँ, ये अगर मैंने हटा दिया, तो ये फिर क्या है, ये तो फिर उससे लेस हुआ, ये तो फिर इन दोनों से इंडिविजुअली दोनों से तो बड़ा होगा ये वाला, ये दोनों जमा हो के इसके बराबर है। अगर आप सिंपल 4 लिखना चाहें तो ये तो फिर इससे बड़ा है, मगर इन दोनों के सम के बराबर है। तो अगर ये मैं हटाना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो फिर ये क्या होगा, ये इससे बड़ा होगा। आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस ए उल्टू ये बड़ा होगा, ग्रेटर देन इससे, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। समझ आइए आपको, तो ये इससे बड़ा हुआ, या मतलब है कि ये इससे कम हुआ, साबित हुआ। अगर ए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर 9 ग्रेटर है 4 से, तो मतलब है कि ये छोटा है, 4 इज लेस देन 9। इनइक्वालिटीज है बेसिक्स, अगर चूँकि हमने ए से लिखा है तो लिहाजा इससे फिर आप लिख सकते हैं कि आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई, वेरी सिंपल माई स्वीट स्टूडेंट्स, दिस इज लेस देन दिस, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस ए होल पावर 2 हेंस प्रूव्ड। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई, और आई थिंक बहुत सिंपल थी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 3, और वो मैं डायरेक्ट लिख के फिर आपको समझा देता हूं, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 3, चूंकि राइटिंग ज़्यादा है, मैंने शुरू से ही कुछ टाइम सेव किया आपके लिए। स्टेटमेंट ये है प्रॉपर्टी नंबर 3 कि if k subgroups of a data having their respective means x1 dash x2 dash dot dot xk dash with their respective frequencies n1 n2 n3 up to nk, then the mean of the combined data, the whole data, is given by this thing. n1 are be arithmetic mean of the first subgroup, into number of elements in that group, into arithmetic mean of that group, यानी हर ग्रुप का जो एरिथमेटिक मीन है उनको हम तादाद से मल्टीप्लाई करके सबको जमा करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय दिस। अच्छा, पहले तो आप जरा ये जगह पर मैं खैर लिख दूं, ये जगह मैं साफ करने लगा हूं। ये मैंने कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा है, लेट्स से, फिर हम जनरली कर देंगे। ये जरा मैं देखूं कि कितना विद इन द रेंज ऑफ द कैमरा है। चले, ये यहाँ तक रेंज में है। चले मैं आपको ज़रा समझा दूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेटा है, मिसाल के तौर पर 1 आसान, 2 3 4 5, और जानबूझ के मैंने लिखा। अब क्या इस डेटा को अगर मैं इस तरह लिखूं तो क्या मैंने गुनाह किया इसमें? ये डेटा मैंने अलहदा लिखा,
इसका एक ग्रुप मैंने बनाया। ये 8 नंबर्स आप थोड़ा सा जुदा हो जाए, सेपरेट हो जाए, और 2, 4 और 6 का हमने सेपरेट ग्रुप बना। तो ये हमारा एक मेन ग्रुप है, डेटा है, उसके मैंने 2 छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। जिस तरह हम ये स्कूल्स वगैरह में नहीं बनाते, 30 स्टूडेंट्स होते हैं जी, आप ज़रा 5-5 के ग्रुप बना के आ जाए और आप प्रैक्टिकल करें, ठीक है, नज़र नहीं आएगा सबको। फॉर एग्जांपल एक ही इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं सब ग्रुप्स। तो अब इनके मैंने 2 सब ग्रुप्स बना दिए। अब यहाँ पे कोई और डेटा अगर है 1, 2, 3, 6, 7, 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनका मैंने 1, 2, 3, 4 ज़रूरी नहीं है कि तादाद बराबर, इसका मैंने सेपरेट बनाया स्टूडेंट्स। 5, 6 इसका मैंने सेपरेट बनाया, और 7, 8 इसका मैंने सेपरेट, चले एक 9 भी कर दें तो ये 9। अब इस डेटा के मैंने 3 सब ग्रुप्स बनाए। इसमें 2 एलिमेंट्स है तादाद, ये जो वो बता रहे हैं in1, in2, in3। अब यहाँ पे कितने सब ग्रुप्स हैं, टोटल सब ग्रुप्स यहाँ पे कितने हैं, 3 के, तो के की तादाद 3 हो गई। तो इसमें अच्छा, और इसमें वैल्यूज क्या है, 4 है। इसमें वैल्यूज कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 3। तो ये वो in1, in2, in3 वो बता रहा है। यहाँ पे 3 सब ग्रुप्स है, तो आखिरी सब ग्रुप में जो तादाद होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे in3 से। in3 मीन्स तादाद इन द थर्ड सब ग्रुप, ठीक है। इस तरह अगर 4 हो, यहाँ पे एक सब ग्रुप और भी हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जो तादाद होगी वो क्या होगी, n के। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी 2 एलिमेंट थे, चले यहाँ पे 10 है, एक 11 है, तो 10/11। अब यहाँ पे आपका फिर 4 हो जाएगा, n4। जनरली स्पीकिंग के सब ग्रुप्स है, तो आखिरी में तादाद क्या होगी, n के, जो लिखा है n के, ठीक है। इसकी तो आपको समझ आ गई। वेयर n1 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सब ग्रुप, n2 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड सब ग्रुप, n3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड सब ग्रुप। सिमिलरली nk मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द kth सब ग्रुप, ठीक है। और ये क्या है, वो x1 बार, x2 बार, x3 बार, ये क्या है, ये दीज आर हैविंग देयर रिस्पेक्टिवली मीन्स, ये मीन्स है। जिस तरह इसका मीन क्या है, इनका मीन क्या है, इस सब ग्रुप का मीन क्या है पहले वाले का, तो सबको जमा करें, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाय 4 2.5। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, x, चलिए वो जो लिखा है x1 डैश, ये आपका हो गया 2.5। इस तरह आपका सेकंड है, दोनों को जमा करें, 11/2 5.5। तो इसका मीन क्या है, x2 डैश 5.5। इसका क्या है, तीनों को जमा कर, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। x3 डैश फॉर एग्जाम्पल जो भी है, खैर आप करें फिर 8, और इसका क्या है, x4 डैश, जमा करें 21/2 10.5। तो ये एरिथमेटिक मीन्स हैं, हर सब ग्रुप का एक एरिथमेटिक मीन होगा। तो ये लिखा है हमने क्या, x1 बार, x2 बार, x3 बार, xk बार, ये क्या है, एरिथमेटिक मीन से ऑफ ऑल दोज सब ग्रुप्स। अच्छा, अब इन तमाम डेटा का कंबाइनली एरिथमेटिक मीन, इन तमाम डेटा का, इस तमाम डेटा का कंबाइनली एरिथमेटिक मीन हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक तो ये कि अगर मुझे ये गिवन है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ये डेटा मुझे गिवन है, इन तमाम को मैं जमा कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा मुझे गिवन है, मगर यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एरिथमेटिक मीन्स ऑफ ऑल द सब ग्रुप्स मल्टीप्लाइंग, और हमें अगर सब ग्रुप्स, तमाम सब ग्रुप्स के एरिथमेटिक मीन्स पता हो और हर ग्रुप में तादाद पता हो, तो हम कंबाइंड डेटा का एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने अब हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। खैर पहले हम ज़रा प्रूफ कर दें, प्रूफ फिर हम बाद में हटा देंगे, और ये फिर हम समझा देंगे इससे। तो ये मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, लेट x11, x12, x13 डॉट 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 x1n1 बी द एलिमेंट्स या मेंबर्स, एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सब ग्रुप। मेंबर्स आप कहें, एलिमेंट्स कहें, जैसे यहाँ पे ये आपका है 1 2 3 4। तो मैं आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट सब ग्रुप में क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4।
तो इसको मैंने क्या किया, चूंकि पहला ग्रुप है, पहला सब ग्रुप है, तो उस हिसाब से इसको मैंने कहा x1, ये आपका है x2, वेट, ये आपका हो गया x3, ये आपका हो गया x4, मगर फिर जो अगला जो होगा स्टूडेंट्स 5 और 6, इसमें भी तो ये फिर आपका होगा x1 और ये भी आपका होगा x2, फिर तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा x2 कौन सा, थर्ड में भी x1 x2 x3। तो डिफरेंस करने के लिए पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट है तो इसको मैंने कहा x11, ये सेकंड ग्रुप का पहला एलिमेंट है तो x21, ये पहले का दूसरा है तो क्या हो गया स्टूडेंट्स x12, ये दूसरे का दूसरा है तो x22, इस तरह फिर इसको हम कहेंगे x32, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया x32, थर्ड ग्रुप में सेकंड एलिमेंट, तो ये हमने लिखा x32 x33 डॉट 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 x3 in 3 be the in 3 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स जितने भी हैं, समझ आई ना आपको, x11 x12 x13 और आखिरी को मैंने क्या कहा x1 n1, और n1 तो वो नंबर है n1, जैसे यहाँ पे n1 क्या है स्टूडेंट्स 4 है, 4, तो क्या आखिरी x4 नहीं होगा, x4, ये जो मैंने कहा x4, इस पार्टिकुलर एग्जांपल के लिए आखिरी एलिमेंट क्या होगा x1 4। अगर इसमें 5 एलिमेंट्स होते, यहां पे फॉर एग्जांपल 5 है, तो आखिरी फिर क्या होगा x5। जनरली स्पीकिंग कितने एलिमेंट्स है n1, तो इसको हमने कहा n1, इसको मैंने कहा n1। ठीक स्टूडेंट्स, इस तरह सेकंड में नो नीड टू डिस्कस x21 x22 डॉट 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 x2 n2, और आखिर में xk1 xk2, आप जाएं जाएं जाएं, ये आपका क्या होगा xk nk, बी द इनके एलिमेंट्स ऑफ द kth सब ग्रुप। इसकी आपको समझ आ गई, होपफुली नो कंफ्यूजन। अब आप जरा आ जाएं स्टूडेंट्स, इस जरा मैं मिटा दूं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होंगे, x11 x12 x13 x1n1। अब इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इनका इस पहले सब ग्रुप का, ये इसके अरकान यहाँ पे मैं लिख दूं। एक को हमने कहा x11, दूसरे को x12, तीसरे को x13, और टोटल एलिमेंट्स इसमें है n1 एलिमेंट्स हैं, तो आखिर क्या होगा x1n1। तो अब इस पहले सब ग्रुप का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, उसको हमने कहा x1 डैश, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। तो इन तमाम को जमा करें, x11 प्लस x12 प्लस डॉट 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 प्लस x1n1 डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स को जमा किया, n1 से डिवाइड किया। सिमिलरली एंड x2 डैश x21 x22 दूसरा सब ग्रुप है, अच्छा x2n2 डिवाइडेड बाई n2। ठीक, तो इससे क्या मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, x1 डैश n1 इज इक्वल टू x11 प्लस x12 प्लस x1n1। अच्छा, ये दूसरा वाला, ये वाला, ये n2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x2 डैश n2 इज इक्वल टू x21 प्लस x22 प्लस डॉट 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 फिर x2n2 से मेरे जो आखिरी होगा लास्ट वन, वो क्या होगा xk बार इंटू nk इज इक्वल टू xk1 लास्ट वन प्लस x स्टूडेंट्स k2 डॉट 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 प्लस xknk। यहाँ तक आपको कोई इशू है? आई थिंक नो इशू। अच्छा, आगे हम जा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप मुझे ये बताएं कि सब जितने भी रैंडम टोटल एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं। यानी ये आपका वो पहला सब ग्रुप है स्टूडेंट्स, x11 x12 x13 डॉट डॉट x1n1। दूसरा है आपका x21 x22 x23 x2n2 x2n2, इसके साथ आप लिखे अच्छा इन, और यहाँ पे जब मैं छोटा लिखे 2। इस तरह ये तीसरा सब ग्रुप, चौथा सब ग्रुप और kth सब ग्रुप जितनी भी हैं। तो जनरली स्पीकिंग अरिथमेटिक मीन के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। सम ऑफ ऑल द नंबर, तो सारे नंबर्स। अब अगर आप इसको रेंडमली जमा करते हैं, इन नंबर्स को इन नंबर्स को अगले नंबर्स के सब ग्रुप्स हैं, तो बहुत अजीब लगेगा।
जाहिर है बेहतर ये कि हम थोड़ा सा सीक्वेंस से होके आ जाएं। तो सारे एलिमेंट्स जमा करें, शाबाश। x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x1n1, ये पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जमा किए और वही एडिशन में है, मगर थोड़ा सा किया था कि पता चले कि ये दूसरे ग्रुप के हैं। x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x2n2 प्लस, और आखिर में क्या होगा, माई स्वीट स्टूडेंट्स प्लस xk1 अंडरस्टैंड, प्लस xk2 and so on. This will be xknk over divide by total number of elements. तो total number of, इसमें कितने elements हैं, n1। अच्छा, उसमें कितने elements हैं, n2। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आप इस तरह जाते जाएं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n के। तो ये तो हमने प्रूफ करना था, मगर अब ये क्या है, इस रूल के मुताबिक ये क्या है, ये तो यहां से आप देखें, ये x1 डैश n1, तो इसकी जगह पर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स n1 x1 डैश, वो दूसरा आपका आ जाएगा n2 x2 डैश, लास्ट वन nk xk डैश डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। होपफुली बड़ा सिंपल प्रूफ, इतना मुश्किल तो नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया प्रूफ। अब इसका मुझे मतलब समझाएं। ठीक है, इसको मैं ज़रा मिटा दूं, नो नीड। इसको भी मैं मिटा दूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा ही नजर आए। दोबारा फिर लिखता हूं डेटा। ये कोई डेटा है स्टूडेंट्स, 1 2 10। ठीक है, ये एज अ होल डेटा है हमारा। अब अगर कोई आपसे कहे कि इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करे, कंबाइन, ये वाला कंबाइन, तो ठीक है, आप कर सकते हैं इसका अरिथमेटिक मीन। सबको जमा करें और डिवाइड बाई 10 करें स्टूडेंट्स। तो 1 प्लस 2, होपफुली ईजी है, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 10 15 21 28 28 और 8 36 और ये 45 55। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 55/10। क्या अच्छा नहीं रहेगा कि अगर इसको मैं स्टूडेंट्स 15 कर दूं ताकि ये 60 आ जाए? क्या बेहतर नहीं रहेगा, ताकि एग्जैक्ट आंसर आ जाए? तो इसका हो गया 6 इस डेटा का कंबाइनली हो गया 5.5 से, थोड़ा सा इसको मैंने बचाया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके मैं सब ग्रुप्स बनाता हूँ। ये तो इसी का तो एक सब ग्रुप स्टूडेंट्स मैंने ये बनाया 1 2 लेट्स से 3। ये ज़रूरी है कि आप इस तरह अरेंजिंग ऑर्डर से आ जाए, असेंडिंग ऑर्डर से या डिसेंडिंग ऑर्डर से। आप रेंडमली भी कर सकते, भी कर दूंगा आपके लिए, फिलहाल इस तरह ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक हुआ, एक हुआ। इसको मैंने फॉर एग्जांपल 6 7 8 कहा, इसको मैंने फॉर एग्जांपल 9 और 15 का। तो मैंने 3 सब ग्रुप्स बनाई, एक में 5 एलिमेंट्स है, दूसरे में 3। तो ये वो n1 n2 n3 जो आप कर रहे थे। n1 इसमें क्या है 5, n2 क्या है स्टूडेंट्स 3 और n3 आपका है स्टूडेंट्स 2। अब हर सब ग्रुप का कोई अरिथमेटिक मीन होगा, ये वो अरिथमेटिक मीन है हर ग्रुप का। x1 डैश क्या मतलब कि पहले सब ग्रुप का अरिथमेटिक मीन। तो x1 डैश इन तमाम को जमा करें, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 डिवाइड बाई 5, इसका अरिथमेटिक मीन है 3। अच्छा, x2 डैश, शाबाश, x2 डैश इन तमाम को जमा करें, 6 प्लस 7 स्टूडेंट्स 13 प्लस 8 21/3, इसका है 7। जब अरेंजिंग तरतीब से हो तो दरमियान, और 8 नंबर हो तो दरमियान वाला होता है अरिथमेटिक मीन। अच्छा, x3 डैश इन दोनों को जमा करें, 24/2 12, ये आपका आ जाएगा 12। ठीक,
अब ये फार्मूला आप इस्तेमाल करें, चूंकि 3 सब ग्रुप्स हैं तो इस फार्मूले के मुताबिक कंबाइन का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x1 डैश x2 डैश और x3 डैश। अगले में हम क्यों जाएंगे, 3 सब ग्रुप्स हैं, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। अच्छा, n1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 5, और x1 डैश क्या है स्टूडेंट्स, 3, n2 क्या है स्टूडेंट्स, 3, x2 डैश 7, n3 2, x3 डैश 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 प्लस 12। तो यू कैन सी 15 प्लस 21 प्लस 24, तो यह 10 और ये आपका आ जाएगा 22, तो 4 5 और 10 1, 1 प्लस 2 3 और 6 60, और नीचे आपका आ जाएगा क्या, n1 प्लस n2 प्लस n3। थोड़ा सा मैंने गलत किया स्टूडेंट्स, n2 यहाँ पे 3 है, सॉरी ये आपका n1, सॉरी n1 आपका 5 है, तो मैंने ये लगाया, ये आपका 5 है, और n2 क्या है स्टूडेंट्स, n2 आपका वहाँ पे 3 है ये, और ये आपका हो गया 2, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। यू गॉट द पॉइंट, वही आंसर आपका आया। कंबाइन करिए, किसी का मतलब है, ठीक स्टूडेंट्स, आई थिंक वेरी इजी। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 4। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अनदर प्रॉपर्टी, और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, कि एफ वाई आई बराबर है ए एक्स आई प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर सम नॉन जीरो नंबर्स। जीरो नहीं होते, ये रियल नंबर्स हैं एंड दे आर नॉन जीरो कांस्टेंट्स। तो देन वाई डैश, वाई डैश मतलब है कि वाई का जो अरिथमेटिक मीन होगा, वाई की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो बराबर होगा ए टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस बी। स्टूडेंट्स, ये आप एक तरह से सोचे कि ये लीनियर रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, करेस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, लीनियर फंक्शन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कोई सा एक रिलेशन आप बनाए स्टूडेंट्स, कोई सा रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आसान सा रिलेशन बनाया आपके लिए 2x प्लस 1, वेरी सिंपल रिलेशन। अब इसमें x को हम बोलते हैं इनपुट और y को हम बोलते हैं आउटपुट। x की वैल्यूज़ आप देंगे, y की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो x को आप कुछ वैल्यूज़ दें, जैसे मैंने x को वैल्यू दी 1, फिर मैंने वैल्यू दी 2, फिर चले आपने 7 वैल्यू दी, मैं उधर भी मैं भूल गया, असेंडिंग ज़रूरी नहीं, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने पुट किया स्टूडेंट्स 3। मैं इस तरह करता हूँ कि कम से कम एग्जैक्ट आंसर आ जाए। 7 10 11 12, ये फिर 13 आएगा, 13 आएगा, तो मैं इसको ज़रा 6 कर दूँ ताकि इसका एग्जैक्ट आ जाए अरिथमेटिक मीन 4। ठीक है, ये वैल्यूज आप इसको दें स्टूडेंट्स, तो फिर इसको हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, x1, ये है x की वैल्यूज, मगर ये है x1, दिस इज x2, सिमिलरली x3 एंड दिस वन इज x4। तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा y1 2 into 1 plus 1 is equal to 3, y2 students 2 into 2 4, 4 plus 1 is equal to 5, y3 2 into 7 14, 14 plus 1 is equal to 15, y4 2 into 6 12, 12 plus 1 is equal to 13। तब ये है y की वैल्यूज। फार्मूला देके बगैर आपको अगर मैं ये दूं जी कि इनका आप ज़रा मालूम करें अरिथमेटिक मीन, तो कैसे आप करेंगे अरिथमेटिक मीन, सबको जमा करें और 4 से डिवाइड करें, ये आपका आ जाएगा 1 + 2 3 + 7 10 + 6 16, 16/4 4। एक्स का अरिथमेटिक मीन है 4, वाई का आपका मालूम करें अरिथमेटिक मीन, वाई का शाबाश, तो y1 y3 y1 3 + 5 8, 8 + 15 23 + 13 36, 36/4 is equal to 9 आ गया। फार्मूले से आप ज़रा मालूम करें, फार्मूले के मुताबिक y का मीन, y मीन बराबर होगा a टाइम्स x मीन प्लस b। a यहाँ पे क्या है 2, x डैश आपका क्या है स्टूडेंट्स 4, b आपका यहाँ पे, ये आपका ये हुआ ax प्लस b, ये a हुआ, ये आपका b हुआ, b आपका हो गया 1, स्टूडेंट्स 8 + 1 is equal to 9, वही आंसर आपका आया।
ठीक है, ये आपका माइनस भी हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर इसको मैं माइनस कर दूं, ए एंड बी आर एनी नंबर्स, दिस कुड बी माइनस एज वेल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बी। वी हैव रिटन दैट ए एंड बी आर एनी नंबर्स, दे मे बी नेगेटिव। अगर इस बी को मैं -1 कर दूं तो माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, तो ये फिर आपका माइनस होगा स्टूडेंट्स। ये माइनस आ जाएगा, दिस विल बी सिंपली 1। ये माइनस आ जाएगा 3, दो दो आप कम करें बिकॉज वहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे -1 जो 2 आप माइनस करें 13, ये आपका आ जाएगा 11। ठीक है, अब आप करें स्टूडेंट्स ये 1 + 3, 1 डायरेक्ट करें, 1 + 3 बस आप यहाँ से मालूम करें। माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ये आपका आ जाएगा माइनस, ये तो ठीक है एक्स की वैल्यूज़ माइनस, यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा 7। इन तमाम को अब जमा करें, शाबाश। 1 + 3 4, 4 + 11 15, 28, 28/4 = 7। राइट स्टूडेंट्स, एरिथमेटिक मीन की और भी प्रॉपर्टीज़ है, मगर हमारी बुक में यही 4 प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई थी विदाउट द प्रूफ, विदाउट सम क्वेश्चंस, और मैंने आपको क्वेश्चंस और प्रूफ से भी आपको समझा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दे स्टूडेंट्स, एंड माय स्पेशल रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।